चलो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए इधर बोर्ड की तरफ। आज का क्लास देखिए, कल हम नोट करके कुछ पॉइंट लिखा रहे थे पीरियोडिक टेबल में, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है उसी का कुछ पॉइंट आगे भी लिखना है। देखो 0 और 18 ग्रुप हैव ऑल एलिमेंट्स इन गैसियस फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ? देखो 18 ग्रुप दिख रहा है सबको, 0 ग्रुप इसमें करा जितना भी एलिमेंट तुमको दिख रहा है सब किस अवस्था में पाया जाता है? गैस अवस्था में। किस अवस्था में? तो देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ध्यान दो, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, डेनॉन, ये सब किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस फॉर्म में। किसमें? यही पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पीरियड कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट। कल के क्लास में भी हम शायद ये लिखाए थे, हम लोग को बताया था, कॉपी चेक करना कि सेकंड पीरियड एक ऐसा पीरियड है इसमें गैसियस एलिमेंट का संख्या क्या है? सबसे ज्यादा। टोटल कितना गैसियस एलिमेंट होता है? 4। कितना? कल देखिए सेकंड पीरियड कहाँ से शुरू होता है? 3 से लेके 10 तक। देखो इसमें देखो नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, नियॉन भी गैस। ये कल भी लिखाए थे, चेक कर लेना। ये देखो तीसरा नंबर है, ये नया पॉइंट है। थर्ड बी और थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट ग्रुप, having 32 elements including scandium, yttrium, lanthanum, lavaci, actinium and 14 lanthanides and 14 ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो इधर, ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो क्या लिखा है, तीसरा ग्रुप देख रहे हो सब? देखो ना इधर तीसरा ये इसी को थर्ड बी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को बोलते ग्रुप नंबर 3 या इसी को क्या बोलते हैं? थर्ड बी। इसके अंदर जो देखो इस ग्रुप को कहा जाता है लॉन्गेस्ट ग्रुप। क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल का जितना भी ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल टोटल कितना ग्रुप है? 18। कितना ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में? टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? बस तो आराम से पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप होते हैं जी? उस 18 ग्रुप में सबसे लंबा ग्रुप किसको माना जाता है? ग्रुप नंबर तीसरा को किसको माना जाता है? ग्रुप नंबर 3 या थर्ड बी को कहा जाता है लॉन्गेस्ट ग्रुप। क्या कहा जाता है? मुझे पूछेगा पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसको लॉन्गेस्ट ग्रुप बोलते हैं, सबसे लंबा ग्रुप? किसको कहा जाता है? ग्रुप नंबर 3 या थर्ड बी। देखो ये लिखे, थर्ड बी और थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड लॉन्गेस्ट ग्रुप। लॉन्गेस्ट ग्रुप सबसे लंबा। आपको मुझे ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों सबसे लंबा ग्रुप क्यों बोलते हैं ग्रुप थर्ड को? इसका कारण जानते हो? देखो इधर, इसमें देखो कौन कौन एलिमेंट है थर्ड ग्रुप में। पहला स्कैंडियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21। यट्रियम का कितना होता है? 39। फिर लैंथनम है 57 और फिर एक्टिनियम कितना है? 89। 4 टोटल एलिमेंट है ही। और फिर इस 4 के अलावा देखो लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट्स, लैंथनम के बाद 14 एलिमेंट नीचे आ जाता है। यहाँ पे कोरेप्सिड वो भी तो इसी ग्रुप में आता है ना। एक्टिनियम के बाद भी 14 एलिमेंट्स नीचे आ जाता है। फाइवेप्सिड ये भी तो इसी ग्रुप में आता है। तो 14 ये एलिमेंट्स हो गया, 14 ये दोनों कितना हुआ? 28, 29, 30, 31, 32, टोटल 32 एलिमेंट्स हो गया। कितना? तीसरा ग्रुप में कितना एलिमेंट्स हो गया? तीसरा ग्रुप में कितना एलिमेंट्स हो गया? इसके अलावा कोई भी ग्रुप तुम चेक करो, किसी ग्रुप है? किसी ग्रुप में 32 एलिमेंट्स है? कोई भी ग्रुप 1 से लेकर 18 ग्रुप में तुम कोई भी ग्रुप में चेक कर लो, किसी में भी 32 एलिमेंट्स नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट्स है ना जी। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा एलिमेंट्स किस ग्रुप में आता है? पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा एलिमेंट किस ग्रुप में आता है? ग्रुप नंबर 3 और थर्ड बी ग्रुप। आवाज आ रहा है इसमें, आवाज। ग्रुप नंबर 3 और थर्ड बी ग्रुप में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स होता है, इसलिए उसको कहते हैं लॉन्गेस्ट ग्रुप। देखो यहाँ पे देखो थर्ड बी और थर्ड ग्रुप इसका लॉन्गेस्ट ग्रुप हैविंग 32 एलिमेंट। टोटल कितना एलिमेंट होता है इसके अंदर? 32। अभी हम गिनती करके भी बताएं 32 कौन कौन है। स्कैंडियम है, सिलियम 39, लैंथनम, एक्टिनियम और 14 लैंथनाइड है 18 से 78 के बीच। और 14 एक्टिनाइड्स है 90 से लेकर 103 के बीच। टोटल गिनती करोगे तो कितना एलिमेंट्स होगा? 32। देखो इधर एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड एक्सेप्ट इनर्ट गैस लाइक आर्गन आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स होते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप। कल भी पढ़ा रहे थे, कल पढ़ाए थे कि नहीं? तीसरा पीरियड का जितना भी एलिमेंट्स होता है, तीसरा पीरियड में कौन कौन एलिमेंट आता है? एटॉमिक नंबर 11 से लेकर 18 के बीच ये सारे एलिमेंट्स को बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? कल हम लिखाए थे कॉपी में। किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? सिर्फ आर्गन को छोड़ के। किसको छोड़ के? आर्गन को टिपिकल एलिमेंट्स में बोला जाता है। थर्ड पीरियड में 11 से लेके 17 तक के एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट होता है, सिर्फ किसको छोड़ के? आर्गन को छोड़ के। अब देखो अगला टर्म है वैलेंसी। क्या लिखा हुआ? ये हम पहले भी तुमको पढ़ा चुके हैं। पहला चैप्टर जो पढ़ा है, सुनो, बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाए थे। जो यहाँ का पुराना स्टूडेंट हो हमसे पढ़ा होगा, वहाँ पर हम तुमको बताए थे वैलेंसी। वैलेंसी कोई नहीं बोलते, नहीं हो सकता। क्या बोलते हैं? वैलेंसी का क्या मतलब होता है? वहाँ पे तुमको एक चीज सिखाते, बॉन्ड बनाना सिखाते। याद करो, पहले बॉन्ड बनाना सिखाते, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 तरह का बॉन्ड बताए थे। बताया था कि नहीं जी? ये सब वहाँ पे वैलेंसी बहुत बढ़िया से समझा। अभी वैलेंसी फिर दोबारा क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका पीरियोडिक टेबल में इसका इस्तेमाल हो रहा है। पीरियोडिक में क्या हो रहा है इसका? इसलिए इसको फिर से दोबारा हल्का बता रहे हैं। इसका कहाँ पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएगा? पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी से रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, इसलिए ये वैलेंसी फिर से दोबारा पढ़ा, जबकि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। देखो
वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। हम तुमको बता दे जो एलिमेंट जितना एक दूसरे एलिमेंट से जितना जुड़ता है, जुड़ने का जो क्षमता होता है वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। क्या कहलाता है? उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयोजकता। क्या बोलते हैं जी? संयोजकता। तुमको बता दे जैसे कोई एलिमेंट्स एक बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड? उसका वैलेंसी कितना होता है? एक। कितना होता है? कोई एलिमेंट दो बॉन्ड बनाता है, उसको बीच में देखो इधर हम पढ़ा रहे थे तुमको वैलेंसी। क्या पढ़ा रहे थे जी? वैलेंसी। बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। वैलेंसी का हिंदी में सुनो कृष्णा, आवाज सब जाता है, रिकॉर्ड होता है, वीडियो देखता हुआ सब आता होगा। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? संयोजकता। क्या होता है? तो वैलेंसी को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले चैप्टर में, पीरियोडिक टेबल चैप्टर में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। जब हम क्या पढ़ा रहे हैं? वैलेंसी डिफाइंड एज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जो जुड़ता है ना, जुड़ने का जो क्षमता होता है वो इसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। क्या कहलाता है? अच्छा बताओ, जैसे हम बॉन्ड बनाना तुमको सिखाए थे, क्या तो क्या कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताए थे? 341 कंपाउंड का पीछे 341 कंपाउंड का स्ट्रक्चर तुमको पहला चैप्टर में सिखाए हुए है ना। उसमें देखो तुमको जैसे देखो हाइड्रोजन का बनता है H2 होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन में कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड। हम बताए थे O2 ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, गैस फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है? देखो जितना बॉन्ड बनता है ना वही उसका कहलाता है वैलेंसी। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वैलेंसी कितना होगा हाइड्रोजन का? एक। ऑक्सीजन ऑक्सीजन में दो बॉन्ड बनाते कितना वैलेंसी होगा? दो। तो हम बताए कि जुड़ने का क्षमता ही वैलेंसी कहलाता है। देखो पीरियोडिक टेबल में ये क्यों पढ़ा रहे हैं उसका कारण है, देखो यहाँ पे लिखा द वर्ड वैलेंसी डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड वैलेंटिया। देखो यार ये वैलेंसी वर्ड कहाँ से लिया गया, किस वर्ड शब्द से लिया गया? एक इटालियन भाषा समझते हो, हर तरह का भाषा होता है। इटली का जो भाषा है इटालियन वर्ड, उसका नाम है वैलेंटिया। वैलेंटिया वर्ड से ये वर्ड बना है, क्या चीज? वैलेंसी। वैलेंटिया वर्ड से कौन सा वर्ड बना है? वैलेंसी। जैसे साइंस, हम लोग साइंस जानते हैं ना, साइंस को विज्ञान बोलते हैं। साइंस किस वर्ड से डिराइव है? पहले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं, फिजिक्स में पढ़ाए थे। साइंस साइंटिया वर्ड से डिराइव है। इस बार हमारे कॉलेज के परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आया था। देखो इस वैलेंटिया वर्ड का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ने का क्षमता। वैलेंसी का भी मतलब वही होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे होता है, पीरियोडिक टेबल में दिखा है। सबसे पहले लिखा ओल्ड कंसेप्ट इज गिवन बाय फ्रैंकलिन। देखो वैलेंसी का जो पुराना वाला डिफिनेशन था, पुराना वाला परिभाषा था, ओल्ड कंसेप्ट था, वो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक वैज्ञानिक का नाम है, उसके द्वारा दिया गया। अब देखो वैलेंसी को हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ाने जा रहे हैं, इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, कैसे सब परीक्षा में क्वेश्चन आता है, उसे देखो वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। देखो किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? हाइड्रोजन। समझते हो कौन है? देखो ये किसी भी कंपाउंड में अगर तुमको हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो तुम किसी भी दूसरे जिसके साथ वो जुड़ा रहेगा उसका वैलेंसी तुम कैसे निकालोगे? देखो क्या लिखा है, वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। पहले बात, हाइड्रोजन का खुद का वैलेंसी कितना होता है? पहले भी पढ़ा चुके हैं। हाइड्रोजन का खुद का वैलेंसी कितना होता है? एक होता है। कितना होता है? हाइड्रोजन का खुद का वैलेंसी कितना होता है? अब वैसे भी तुमको पता होना चाहिए, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में आता है, पहले ग्रुप में आता है। पहले ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आ रहा है सबका वैलेंसी एक होता है। क्या होता है? देखो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, कहाँ से? पहले ग्रुप का एलिमेंट है। हर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का वैलेंसी कितना होता है? तो देखो इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विद ए पार्टिकुलर एलिमेंट। कह रहा अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन पाया जाएगा, किसी कंपाउंड में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन। जिसके साथ वो जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन जिस एलिमेंट के साथ जुड़ा रहेगा, जितना हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा उस एलिमेंट का उतना ही वैलेंसी होगा। क्या बोले समझा? जितना हाइड्रोजन उस कंपाउंड से जुड़ा रहेगा वही उसका क्या बताएगा? वैलेंसी। जैसे देखो अभी देखो इसको हम चेक करके दिखा रहे हैं। देखो ये फर्स्ट है, फर्स्ट का मतलब हुआ पहला ग्रुप है। फर्स्ट का मतलब क्या हुआ? पहला ग्रुप का एक कंपाउंड भी है, देखिए लिखा हुआ NaH। क्या लिखा हुआ? NaH। सब ध्यान दो बोर्ड पे। NaH का पूरा नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड। क्या होता है? पहले ग्रुप में सोडियम दिख रहा है। सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम किसके साथ रिएक्ट करता है? पीछे ध्यान दो, सोडियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? सोडियम हाइड्राइड, NaH। अच्छा बताओ इसमें सोडियम के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? सोडियम के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हमेशा क्या समझना? अच्छा बताओ हाइड्रोजन एक जुड़ा है ना सोडियम के साथ, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? सोडियम का वैलेंसी कितना होगा? देखो दूसरा कंपाउंड, अब हम लेते हैं ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 में एक एलिमेंट ले लिए मैग्नीशियम। क्या ले लिए? मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgS2 फॉर्मूला होता है। क्या होता है? MgS2। अच्छा ये बताओ
मैग्नीशियम के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? कितना दिख रहा है तुमको? मैग्नीशियम का बैलेंस कितना होगा? समझ में आ रहा है? ग्रुप नंबर 3 है, देखो ग्रुप नंबर 3 मतलब ये 13 नंबर का कंपाउंड लेते हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे अल्युमिनियम है। 13 नंबर में देखो अल्युमिनियम दिख रहा है। अल्युमिनियम अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है क्या बनाता है? AlS3। AlS3 का पूरा नाम होता है अल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा बताओ अल्युमिनियम के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? कितना जुड़ा हुआ है जी? तो बताओ अल्युमिनियम का बैलेंस कितना होगा? लिखा होगा बैलेंस अल्युमिनियम का 3। 4A मतलब हम 14 नंबर ग्रुप का कंपाउंड ले रहे हैं, कोई भी ले लो वो कंपाउंड। जैसे हम लिए 14 का सिलिकॉन, किसका लिए? सिलिकॉन दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा है देखो। सिलिकॉन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो SiH4 बनाता है। क्या बनाता है? SiH4 का पूरा नाम होता है सिलिका। क्या बोलते हैं? क्या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं? सिलिकॉन हाइड्राइड। क्या बोल सकते हैं? देखो जब कभी भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है ना तो उसके नाम के लास्ट में हाइड्राइड लग जाता है। क्या लग जाता है? जब कोई एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नाम के लास्ट में क्या लग जाता है? हाइड्राइड। इसके बाद तुमको कुछ देर में बताएंगे ऑक्सीजन के साथ अगर कोई एलिमेंट रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है। फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करता है फॉस्फाइड बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो SiH4 का मतलब क्या हुआ? सिलिकॉन हाइड्राइड। SiH4 में बताओ सिलिकॉन के साथ कितना हाइड्रोजन नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? तो बताओ सिलिकॉन का बैलेंस कितना होगा? समझ में आ रहा है? चलो 5A मतलब होगा 15 नंबर ग्रुप। 5A मतलब हुआ 15 नंबर ग्रुप में कोई भी एक एलिमेंट ले लो। हमने लिए फॉस्फोरस। देखो सबको दिख रहा होगा 15 नंबर ग्रुप में P आता है। P आ रहा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो PH3 बनाता है। क्या बनता है? और पहले चैप्टर में हम तुमको पढ़ा चुके हैं। बताओ जो पुराना स्टूडेंट है वो बताओ PH3 का पूरा नाम क्या होता है? कोई भी दिमाग पर जोर डालो। PH3 का पूरा नाम क्या होता है? क्या? नहीं फॉस्फोरस हाइड्राइड नहीं होता। बोलो नहीं। PH3 का हम पहले चैप्टर में नाम लिखा चुके हैं। PH3 का पूरा नाम क्या होता है? बताओ कोई। एक तरह का गैस होता है। PH3 का पूरा नाम होता है फॉस्फीन। क्या होता है? तुम कॉपी खोल के देख लेना। फॉस्फीन का स्ट्रक्चर भी बनाए थे पहले चैप्टर में। उसका पूरा नाम होता है जहाँ पे स्ट्रक्चर सुनो बताती तो नहीं गप मारना शुरू कर देती है। PH3 का पूरा नाम फॉस्फीन होता है। जब स्ट्रक्चर सिखा दे बनाना उसमें चेक करना कहीं ना कहीं मिल जाएगा। PH3 हुआ फॉस्फीन। बताओ फॉस्फोरस के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? तो बताओ फॉस्फोरस का वैलेंसी कितना होगा? अच्छा आते हैं 6 से। 6 से मतलब 16 नंबर ग्रुप में बताओ एक यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिए हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हम ले लिए सल्फर। क्या ले लिए? सल्फर कितना 16 नंबर ग्रुप में। सल्फर अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा मतलब H2S। क्या बनाता है? H2S का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम होता है? अच्छा बताओ सल्फर के साथ कितना हाइड्रोजन नजर आ रहा है? कितना नजर आ रहा है? तो सल्फर का वैलेंसी कितना होगा? अब आते हैं 7 है। इसका एलिमेंट 17 नंबर का। 17 नंबर का हम एक एलिमेंट ले लिए क्लोरीन। क्या ले लिए? देखो क्लोरीन है 17 नंबर पे। यहाँ पे क्लोरीन अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अच्छा बताओ क्लोरीन के बगल में कितना हाइड्रोजन नजर आ रहा है? 1। तो बताओ क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा? कहने का मतलब ये हुआ है किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा, किसी भी कंपाउंड में क्या जुड़ा रहेगा? तुमसे पूछेगा जिस एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ उसका वैलेंसी पूछेगा। क्या पूछेगा? संयोजकता पूछेगा। कितना होगा? तो जितना हाइड्रोजन जुड़ा उतना वैलेंसी। अभी दिख रहा था कि नहीं जितना हाइड्रोजन का संख्या होगा वही उसका क्या बताएगा? बगल वाले एलिमेंट का क्या बताएगा? क्या बताएगा बगल वाले? वही तो यहाँ लिखा है। यहाँ देखो क्या लिखा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड विथ ए पार्टिकुलर एलिमेंट। किसी खास एलिमेंट के साथ जितना हाइड्रोजन का संख्या जितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अटैच है वही उसका क्या बताएगा? अब आगे देखो यहाँ पे नोट करके देखो एक पॉइंट लिखा है। वैलेंसी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीजेज अप टू 4 एंड डिक्रीजेज टू 1। देखो इसका मतलब क्या हुआ? देखो पीरियड में आगे तुमको पढ़ाएंगे। जैसे देखो 7 पीरियड होता है। कितना पीरियड होता है? पीरियड में कभी भी हम बढ़ते हैं ना तो ऐसे बढ़ते हैं। पीरियड में कभी भी बढ़ते हैं तो ऐसे जाते हैं। ऐसे देखो किसी पीरियड में ऐसे जाते हैं कि नहीं हम लोग? देखो हाँ सर ऐसे बढ़ते हैं। इसको देखो ये साइड हमारा हुआ लेफ्ट साइड। क्या हुआ? ये कौन साइड हुआ? राइट। तो कभी भी कोई बोलेगा जैसे हम 3rd पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? 4th 6th पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहे हैं। पीरियड में हमेशा कैसे बढ़ते हैं? लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट तुम्हारा मन है राइट से लेफ्ट भी बढ़ सकता है लेकिन शुरुआत तो इधर से होता है ना। और ग्रुप में कैसे जाते हैं? जैसे 18 ठो ग्रुप है। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, देखो तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, 5वां ग्रुप, 6वां ग्रुप, अरे वो 18वां ग्रुप ही है। ग्रुप में कैसे बढ़ते हैं पता है? ऊपर वाले पोजीशन को बोलते हैं टॉप। क्या बोलते हैं? और नीचे वाले को बोलते हैं बॉटम। क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं जी? टॉप। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? तो किसी भी ग्रुप में हमेशा टॉप से बॉटम की ओर आते हैं। कैसे आते हैं? टॉप से बॉटम की ओर। कैसे आते हैं? कैसे आते हैं जी? तो पीरियड में हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं और ग्रुप में किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम की। तो तुमसे पूछ रहा वहां पे एक चीज
कि बताओ किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, क्या बढ़ रहे हैं? किसी भी पीरियड में अगर हम बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, जैसे देखो सेकंड पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, थर्ड पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ जा रहे हैं, फोर्थ पीरियड में बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, तब उस केस में तुम ये बताओ वैलेंसी जो है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वो क्या होगा? देखो क्या लिखा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी है ना, किसी भी पीरियड में अगर आगे बढ़ते हैं लेफ्ट से राइट तो कितने संख्या तक बढ़ते जाता है? 4 तक। कितने संख्या तक बढ़ता है? देखो इधर देखो, देखो पहला वैलेंसी कितना? 1, उसके बाद बढ़ के कितना हुआ? 2, उसके बाद कितना हुआ? बढ़ के 3, 3 से बढ़ के कितना हुआ? 4। किसी भी पीरियड में आगे लेफ्ट से राइट, देखो पीरियड में जा रहे हैं ना, देखो सोडियम का था, देखो सोडियम है, सोडियम के बाद दूसरा कंपाउंड किसका? मैग्नीशियम का। देखो थर्ड पीरियड में जा रहा है, मैग्नीशियम के बाद किसका लिए? तीसरा एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम के बाद किसका लिए? देखो सिलिकॉन के बाद किसका लिए? देखो एक से आगे बढ़ रहे हैं पीरियड में, तो पीरियड में जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी है बढ़ते जाता है। किससे बढ़ता है? 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से क्या होता है? पहले 4 तक तो बढ़ता है, 4 तक क्या होता है? और उसके बाद घटना शुरू होता है, क्या होता है? 4 के बाद क्या होता है? घटना। देखिए 4 के बाद घट के क्या होता है? 4 के बाद घट के 3 हुआ, 3 से घट के कितना हुआ? 2, और 2 से घट के कितना हुआ? 1। समझ में आ रहा है? तो यही लिखा है, देखो इधर वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीजेज अप टू 4। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो वैलेंसी है किसी भी पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं तो पहले संख्या कहां से कहां तक बढ़ता है? 1 से लेकर 4 तक क्या होता है? बढ़ता है, फिर 4 से लेकर 1 तक क्या होता है? घटता है। तो दिख नहीं रहा है? 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4, अभी देखो 4 से घटना शुरू हुआ, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ये कहाँ होता है? पीरियड में। कहाँ होता है? अब वैसे भी तुमको दिख रहा है, भाई ये सोडियम है, सोडियम के बाद क्या आ रहा है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आ रहा है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या आ रहा है? सिलिकॉन। देखो किस पीरियड में हम आगे बढ़े? तीसरा। देखो सोडियम है, सोडियम के बाद क्या आ रहा है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या आ रहा है? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद क्या आ रहा है? सिलिकॉन के बाद क्या आ रहा है? फास्फोरस के बाद क्या आ रहा है? सल्फर के बाद क्या आ रहा है? तो हम कैसे बढ़ रहे हैं? किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हैं, मतलब बाएं से दाएं की तरफ, बाएं से लेके उस केस में हम देख रहे हैं। तुमको परीक्षा में पूछेगा तो आराम से आंसर कर सकते हैं। फ्रेश आ रहा ना? इधर तक ध्यान दो। इससे पहले तुमको बताए थे वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। सुनो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कैसे वैलेंसी निकालेंगे पता चल गया? किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। अब दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट? ऑक्सीजन। पूछेगा किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो बगल वाले एलिमेंट का पूछेगा वैलेंसी क्या होगा जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, कैसे निकालोगे? तो तुमको पहले पता होना चाहिए। पहले चैप्टर में बता चुके ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। सबको पता होगा जो यहाँ का पुराना स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 9वां 10वां में भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड बनाता है? क्या बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? अब देखो ऑक्सीजन अगर किसी कंपाउंड में जुड़ा हुआ रहेगा तो बगल वाले एलिमेंट जिसके साथ वो जुड़ा हुआ उसका वैलेंसी कितना होगा? अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो पता चल गया कैसे निकालेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम अटैच्ड विद ए पार्टिकुलर एलिमेंट। देखो इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो जितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? जितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका दुगुना कर देना। क्या कर देना? ट्वाइस का मतलब क्या होता है? कहाँ गया ट्वाइस? ट्वाइस का मतलब होता है दुगुना। क्या कर देना? जितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसका जस्ट दुगुना कर देना, बगल वाले का उतना ही बैलेंस होगा। देखो हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। देखो ये 1A ग्रुप है, मतलब फर्स्ट ग्रुप। इसका कोई एलिमेंट ले रहे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। जैसे देखो एक सोडियम ले लिए, क्या ले लिए? सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा कंपाउंड बनाता है? Na2। क्या बनाता है? Na2। इसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम ऑक्साइड। अब बताओ ये सोडियम है, सोडियम के साथ क्या जुड़ा हुआ? ऑक्सीजन। हमसे परीक्षा में पूछ रहा बताओ सोडियम का वैलेंसी क्या होगा इस कंपाउंड में? तो सोडियम के साथ कितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है? कितना? 2 सोडियम है, ऑक्सीजन 2 नहीं है। कितना? इस साइड देखते हैं संख्या ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितना है? 1। कितना जी? 1। ऑक्सीजन 1 है। कितना ऑक्सीजन है? 1। कितना ऑक्सीजन है? 1। अच्छा ये ले 1 है, गलत हुआ गले, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। हम बाद में सॉल्व करते हैं। सेकेंड ग्रुप ले लेते हैं। दूसरा नंबर ग्रुप किसको ले लिए? दूसरा नंबर ग्रुप एक एलिमेंट ले लिए मैग्नीशियम। क्या ले लिए? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा कंपाउंड बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमसे पूछ रहा है कि बगल वाले जो मैग्नीशियम इसका वैलेंसी बताओ। बगल में कौन लगा हुआ? ऑक्सीजन। हम बताए थे अभी कुछ देर पहले कि ऑक्सीजन का जितना संख्या होगा उसका दुगुना कर देना। क्या कर देना? दुगुना। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना नजर आ रहा है? 1। कितना नजर आ रहा है? 1 का दुगुना करो। 2। वैलेंसी कितना हो गया? 2। कितना हो गया जी? 2। यहाँ पे कुछ गलत हुआ, गड़बड़ी नजर आ रहा है। क्या है? क्या है? क्या है? कुछ गड़बड़ी हुआ है।
हुआ। में क्या अच्छा ए देखो इधर, इसको हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। बोल रहे थे कि जितना भी ऑक्सीजन एटम होगा उसका दुगुना कर देंगे, वही क्या होगा, वैलेंसी। क्या होगा, वैलेंसी। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड है फर्स्ट ग्रुप का सोडियम ऑक्साइड। कौन सा कंपाउंड है, Na2O। कौन सा कंपाउंड है, Na2O। हमको पूछ रहा है कि जो बगल में सोडियम लगा हुआ और इसके साथ क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन। तो सोडियम का वैलेंसी क्या होगा, अब बगल में ऑक्सीजन, तो हम बोले ऑक्सीजन का जस्ट क्या कर देना, दो गुना। क्या कर देना, अच्छा बताओ यहाँ पे 2 सोडियम लगा हुआ है, अच्छा 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का दुगुना करो, 1 ऑक्सीजन का दुगुना क्या होगा, 2। देखो 2 सोडियम पे कितना बैलेंस होगा ऑक्सीजन का, 2। कितना होगा, यहाँ पे 2 सोडियम तो कितना बैलेंस होगा, 2। लेकिन एक एलिमेंट हमेशा बैलेंसी एक एलिमेंट का देखते हैं। बैलेंसी कितना एलिमेंट का देखेंगे, एक का, सिंगल का देखते हैं। किसका देखेंगे, सिंगल। तो पूछेगा एक सोडियम का बैलेंसी कितना होगा, 2/2 कितना हो गया, 1। एक सोडियम का बैलेंसी 1 आया कि नहीं। अच्छा देखो यहाँ पे पूछ रहा दूसरा ग्रुप का कंपाउंड है, देखो मैग्नीशियम दिख रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो कौन सा कंपाउंड बनाता, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तुमसे पूछ रहा है मैग्नीशियम का बैलेंसी बताओ, बगल में लगा हुआ ऑक्सीजन, क्या लगा हुआ, ऑक्सीजन का दुगुना कर देंगे तो वही बैलेंसी होगा। बताओ एक मैग्नीशियम है, यहाँ पे कितना मैग्नीशियम, अच्छा ये ऑक्सीजन का संख्या कितना है, 1। ऑक्सीजन का दुगुना कर दो, 1 का दुगुना 2, यानी एक मैग्नीशियम का बैलेंसी कितना हो गया, 2 दिख रहा है कि नहीं, 2 हो गया। अच्छा बताओ ये जो कंपाउंड है Al2O3, देखो तीसरा ग्रुप दिख रहा है पहले, हाँ सर। इसमें देखो एक कंपाउंड है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Al2O3 बनाता है, क्या बनाता है, उसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा बताओ यहाँ पे पूछ रहा है कि एल्युमिनियम का बैलेंसी बताओ, बताओ उसमें कितना एल्युमिनियम लगा हुआ है, 3 एल्युमिनियम लगा हुआ, आज का दुगुना करना, 3 दूना 6। अच्छा बताओ तो 2 एल्युमिनियम का बैलेंसी कितना हो गया, 6। लेकिन हमेशा एक ही का निकाला जाता है, कभी भी किसी कंपाउंड में सिंगल एलिमेंट का निकाला जाता है। कितना का, तो बताओ एक एल्युमिनियम का कितना होगा, 6/2 कितना हो गया, 3। आ गया कि नहीं, 3। आगे देखो यहाँ पे पूछ रहा है फोरे ग्रुप में देखो कौन है, सिलिकॉन। कौन सा ग्रुप एलिमेंट है, सिलिकॉन। सिलिकॉन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, SiO2। क्या बनाएगा, इसमें तुमसे पूछ रहा है कि सिलिकॉन का वैलेंसी बताओ, किसका बताओ वैलेंसी, अब बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, हम बता दिए अगर ऑक्सीजन बगल में जुड़ा हुआ है उसका दोगुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ऑक्सीजन 2 लगा हुआ ना, 2 का दोगुना करो, 2 का दोगुना 4। यहाँ पे एक सिलिकॉन है, हमेशा एक में निकालेंगे, एक सिलिकॉन का कितना हो गया, 4। अच्छा बताओ यहाँ पे 5A ग्रुप ले लिए, 5A में ले लिए एलिमेंट फास्फोरस। कौन सा एलिमेंट ले लिए, कौन सा एलिमेंट ले लिए, फास्फोरस। कौन सा एलिमेंट लिए, फास्फोरस। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक कंपाउंड बनाएगा P2O5। ध्यान दो सभी स्टूडेंट, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कौन सा कंपाउंड बनाएगा, P2O5। क्या बनाएगा, अच्छा बताओ इसमें पूछ रहा है कि फास्फोरस का वैलेंसी बताओ, बगल में कौन सा जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन का हम दुगुना कर देंगे, तो 5 का दुगुना कितना होगा, 5 का दुगुना 10। यहाँ पे कितना फास्फोरस है, 2 है, 2 का 10 है, हमेशा 1 का निकाला जाता है। किसका निकाला जाता है, तो बताओ 1 का कितना होगा, 5 हुआ कि नहीं, तो 1 फास्फोरस का वैलेंसी कितना हो गया, 5। यहाँ पे देखो 6A ग्रुप में सल्फर है, क्या ले लिए, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, हम सल्फर लिए। सल्फर ऑक्सीजन के साथ एक कर रहा है तो SO3 बना रहा है, क्या बना रहा है, इसका हम पहला चैप्टर में पढ़ा थे, नाम क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्या नाम होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 ऑक्सीजन है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। और तुमसे पूछ रहा बताओ इसमें सल्फर का वैलेंसी कितना, देखो बगल में ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब इससे पहले हम बता रहे थे बगल में हाइड्रोजन लगा हुआ, बताए थे हाइड्रोजन अगर बगल में लगता है तो जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी, अगर ऑक्सीजन बगल में लगा हुआ तो जितना ऑक्सीजन उसका दुगुना वैलेंसी, उसका दुगुना। तो बताओ ऑक्सीजन कितना लगा हुआ, 3, तो 3 का दुगुना कितना हुआ, 6। तो बताओ एक सल्फर पे यानी एक सल्फर का वैलेंसी कितना हो गया, 6। दिख रहा है कि नहीं, ये देखो 7A ग्रुप में हम एक एलिमेंट ले लिए Cl। क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए। क्लोरीन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यही कंपाउंड बनाता है Cl2O7। क्या बनाता है, Cl2O7। देखो इसका नाम है Cl2O7 का पूरा नाम क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। देखो 2 क्लोरीन है तो उसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोरीन। क्या बोलेंगे, डाइक्लोरीन। 7 के लिए यूज करते हैं हैप। क्या करते हैं, इसका पूरा नाम होगा डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड। इसका स्ट्रक्चर भी तुमको हम पहला चैप्टर में बना चुके, तुम कॉपी जाके चेक कर लेना। Cl2O7 का स्ट्रक्चर कभी भी परीक्षा में पूछेगा तो तुम बना सकते हो। देखो बताओ यहाँ पे कौन है, क्लोरीन, बगल में क्या लगा, ऑक्सीजन। तो पूछेगा तुमको बताओ परीक्षा में क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा, लेकिन क्या बगल में लगा रहा है। अब इससे पहले हम सिखाए हाइड्रोजन अगर बगल में लगा रहे तो उसके संख्या के बराबर वैलेंसी होता है, और बगल में ऑक्सीजन लगा हो तो ऑक्सीजन का दुगुना कर देना। क्या कर देना, 7 लगा हुआ है, 7 ऑक्सीजन का 7 का दुगुना 14। तो ये कितना बैलेंस है, 2 क्लोरीन का 14 बैलेंसी है। कितना का, 2 का पूछे 10 का, लेकिन हमको हमेशा एक ही को का निकालना। कितना, एक बार में एक ही का निकाला जाता, तो 2 का 14 तो 1 का कितना हो गया, 1 का कितना हो गया, 7। 7 है कि नहीं, अब समझ में आया। देखो इधर देखो आप क्या लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ,
ये जो हम देखो सोडियम से मैग्नीशियम पे आ रहा है, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम पीरियड में जा रहे हैं ना, देखो सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, देखो एल्युमिनियम से सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, फास्फोरस से सल्फर से, तो ये हम थर्ड पीरियड में आगे बढ़ रहे हैं लेफ्ट से राइट। तो एक बात देखो तो जब भी हम पीरियड में लेफ्ट से राइट आगे बढ़ते हैं ना, अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी जो देखते हैं तो 1 से लेके कहां तक बढ़ा, 2 से बढ़ के कितना हुआ 3, 3 से बढ़ के कितना हुआ 4 से बढ़ के कितना हुआ 5 से बढ़ के कितना हुआ 6 से बढ़ के कितना हुआ 7। देखो यही लिखा हुआ वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन एटम अक्रॉस ए पीरियड इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7। किसी भी पीरियड में अगर जाएंगे तो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट का वैलेंसी 1 से लेके बढ़ के कहां तक चला जाता है 7 तक। कहां तक बढ़ता है? अभी कुछ देर पहले तुमको हाइड्रोजन के बारे में क्या पढ़ाए थे, पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन का वैलेंसी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट का जो वैलेंसी होता है 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 1 तक घटता है। ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लगातार बढ़ते ही जाता है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। देखो ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में वैलेंसी निकालने का एक और तरीका, एक तरीका तो सीख लिया तुम, ऑक्सीजन अगर दिया रहे तो एक तरीका क्या सीखा, वैलेंसी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकालने का, जो एक दोगुना कर देंगे। और दूसरा तरीका है कि ऑक्सीजन का वैलेंसी डायरेक्ट, देखो क्या लिखा, वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में अगर वैलेंसी निकालना तो डायरेक्ट किसके इक्वल होगा, एक ग्रुप नंबर के बराबर। किसके इक्वल होगा, ग्रुप नंबर किसके बराबर होगा। देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट, अभी हम जितना भी पढ़ रहे थे वैलेंसी, अभी हम जो पढ़ रहे थे इसको कहते थे ओल्ड कंसेप्ट। क्या कहते थे? अभी हम 2 कंसेप्ट पढ़ा है वैलेंसी का। सुनो, एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पढ़ा है, एक किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा है, दूसरा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। देखो एक वैलेंसी हम क्या तुमको पढ़ा है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, दूसरा किसके रिस्पेक्ट में पढ़ा है। देखो एक और होता है ओल्ड कंसेप्ट में, एक और होता है, हम लिखाया नहीं है लेकिन पूछेगा परीक्षा में तो बता देना। एक और होता है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? क्लोरीन का भी वही कंसेप्ट होता है जो हाइड्रोजन का होता है। सुने नहीं रहा, बोल जितना हाइड्रोजन उतना क्लोरीन। देखो जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी होता है ना। अगर किसी कंपाउंड में क्लोरीन लगा रहा है, क्या लगा रहा है, किस कंपाउंड में क्या लगा रहा है, जैसे देखो एक कंपाउंड है, देखो CCl4 क्या लगा हुआ, देखो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, क्लोरीन। समझा, जिसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर किसी कंपाउंड में क्लोरीन लगा रहे हैं तो पूछेगा बगल वाले एलिमेंट का वैलेंसी बताओ, तो जितना क्लोरीन उतना वैलेंसी, जितना क्लोरीन उतना। तो क्लोरीन कितना यहाँ पे दिख रहा है, बगल वाले कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, उनको पता भी है वैसे कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता भी है। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं जी। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 10वीं क्लास में एक चैप्टर था कार्बन तथा इसके यौगिक, पढ़ा था। तो देखो अभी हम तुमको बोर्ड पे 2 चीज लिखा है, एक है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और दूसरा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। एक और होता है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में। किसके? जैसा हाइड्रोजन का कंसेप्ट वैसा ही क्लोरीन वाला है। पीछे जैसा हाइड्रोजन का कंसेप्ट वैसा ही किसका है, क्लोरीन का। किसका है? हाइड्रोजन का संख्या के बराबर होता है वैलेंसी, तो क्लोरीन लगा तो क्लोरीन के संख्या के बराबर। अगर ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन क्या कर देंगे, दोगुना। ये बच्चा सीख रहा है। हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन के बराबर, क्लोरीन लगा रहा है तो क्लोरीन के बराबर, ऑक्सीजन लगा रहा है तो उसका दोगुना। देखो 3 एलिमेंट दिमाग में बैठा लो, कौन कौन, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, एक है क्लोरीन। तो देखो एक ट्रिक्स बता रहे, एक ट्रिक्स याद रख लो आज के बाद, HOCl क्या याद रखेगा, देखो एक ट्रिक्स बता रहे, देखो क्या लिखा है HOCl, क्या लिखेगा। तुमको कभी भी वैलेंसी का वैलेंसी का पुराना कंसेप्ट जो है ना, इसको तुमको याद करना है। वैलेंसी का पुराना कंसेप्ट याद करना कि हम किसके रिस्पेक्ट में वैलेंसी देखते हैं, तो 3 एलिमेंट का नाम याद रखना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। क्या याद रखेगा, इसको भूल जाओगे तो कैसे याद रखोगे, HOCl क्या रखेगा, क्या याद रखेगा, HOCl। जिस भी स्टूडेंट को HOCl नाम याद रहेगा सब कुछ याद आ जाएगा। HOCl में HOCl का मतलब ये हुआ, अगर किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो जितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसका क्या होगा, अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो जितना ऑक्सीजन जुड़ा हुआ उसका दोगुना, जितना क्लोरीन जुड़ा हुआ उतना ही। देखो वो बच्चा भी सीख रहा है, जितना क्लोरीन उतना ही वैलेंसी, जितना हाइड्रोजन उतना ही वैलेंसी, और ऑक्सीजन जितना उसका दोगुना। यानी पुराना कंसेप्ट जो है वैलेंसी का वो 3 एलिमेंट पे आधारित है। किसपे, वैलेंसी का भी जो हम बता रहे थे उसको कहते हैं ओल्ड कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, ओल्ड कंसेप्ट मतलब हुआ पुराना। पुराना कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, नाम लिखे थे वैज्ञानिक का, फ्रैंकलिन। देखो कॉपी में एक फ्रैंकलिन नाम का वैज्ञानिक था, वही इसका आविष्कार किया था पुराना कंसेप्ट वैलेंसी का। एक हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखा, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में देखा, और क्लोरीन HOCl उसको क्या बोलते हैं। हाइड्रोजन जितना लगा रहेगा उतना ही उसका वैलेंसी होगा, जितना क्लोरीन लगा रहेगा उतना ही वैलेंसी होगा, जितना ऑक्सीजन लगा रहेगा उसका दोगुना। अब देखो इसके बाद अब हम पढ़ाएंगे वैलेंसी का न्यू कंसेप्ट। क्या पढ़ाएंगे, अभी वाला, अभी मॉडर्न युग जो चल रहा नया कंसेप्ट वैलेंसी का क्या आया है। किसी भी एलिमेंट का तुमको बोलेगा परीक्षा में वैलेंसी निकालने तो उसके लिए नया कंसेप्ट भी आया है, एक और नया तरीका है जिससे तुम वैलेंसी निकाल सकते हो। जैसे अभी हम पीछे निकालो पुराना कंसेप्ट था, नए कंसेप्ट से हम वैलेंसी कैसे निकालेंगे और इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरे पास समय कम बचा है, इसको हम आपको जो लिखा है फिर से नेक्स्ट क्लास में, अभी टाइम नहीं,
इसको नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। न्यू कंसेप्ट वैलेंसी का जो न्यू कंसेप्ट है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में आपको नया वीडियो लेक्चर उपस्थित होंगे और उसमें आपको डिस्कस करेंगे कि न्यू कंसेप्ट वैलेंसी का क्या है, वैलेंसी का नया कंसेप्ट क्या होता है। आप अभी हम आपके सामने ओल्ड कंसेप्ट डिस्कस किया आज के क्लास में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में और ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, और उसके लिए एक ट्रिक्स बताए थे HOCl। क्या बताए थे? जिस बच्चे को एक ट्रिक्स याद रहेगा HOCl, उसको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन तीनों नाम याद आ जाएगा।